समाज सेवी महेश पाल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। जी हां, आपको बताते चले कि निरसा स्वास्थ्य केंद्र में समर्पण एक नेक पहल के बैनर तले समाज सेवी महेश पाल की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक सह मासस नेता अनूप चटर्जी ने फीता काटकर किया। शिविर में समाज सेवी महेश पाल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में निरसा थाना क्षेत्र के एसआई मानस कुमार साधु, MPLOP प्रभारी सुभाष चंद्र शर्मा, समर्पण एक नेक पहल के केंद्रीय अध्यक्ष दीपेश चौहान, केंद्रीय प्रवक्ता रिंकू भट्टाचार्य, जिला उपाध्यक्ष तपेश्वर चौहान आदि कई लोग मौजूद रहे। आपके एक्टिव मेंबरों द्वारा एक यहाँ निरसा स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगाया गया और उसमें भी आपका भागीदारी है, क्या कुछ कहेंगे साहब? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि आज समाज सेवी स्वर्गीय महेश पाल जी का जो आज पुण्यतिथि, जो प्रथम पुण्यतिथि है, वो हमारी संस्था समर्पण एक नेक पहल के माध्यम से रक्तदान शिविर आयोजित कर मनाई जा रही है। और हम सभी यही समझते हैं कि अगर कोई पुण्यतिथि हो या कोई भी इस तरह का अवसर हो तो रक्तदान शिविर आयोजित कर किसी को जीवन दान देने से बड़ा कार्य कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आज हमारी संस्था ने प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ये रक्तदान शिविर आयोजित किया। स्वास्थ्य केंद्र में एक कैंप लगाया गया, ब्लड कैंप, क्या सोचकर लगा और किन परिस्थितियों में लगाया गया, थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निरसा में है, यहाँ एक रक्तदान शिविर लगाया गया है। ये महेश पाल बोल के एक समाज सेवी थे जो 1 वर्ष पर उनकी मृत्यु हुई है और इन्हीं के श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग ये कैंप लगाए हैं। हम लोग श्रद्धांजलि तो करते हैं, लेकिन एक मिसाल कायम करने के लिए रक्तदान शिविर को लगाया है ताकि ये हर किसी को एक पहल हो, सीख हो, ताकि सब इसी तरह किसी की भी श्रद्धांजलि में कैंप लगाए और उस रक्त के माध्यम से जरूरतमंद को पूरी किया जा सके। तो रक्तदान जीवन दान है और इसके श्रद्धांजलि के रूप में समझ लीजिए बहुत सारे आदमी के जीवन दान मिलेगी, जो इसको हम लोग समझते हैं कि ये श्रद्धांजलि बहुत अहम रहेगी। सर, ऐसे भी संस्था में जो कि समर्पण में संस्था में आपके सदस्यों द्वारा PMCH में जाकर ब्लड देने पर उसे बेइज्जत किया जाता है, उसे बोलता है कि आप लोग ब्लड क्यों देते हैं, आप लोग ब्लड बेचते हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे और क्या अभी तक आपने कार्रवाई की? देखिए, अब इस तरह की हम लोग का खबर मिला है कि हमारे एक सदस्य जो पप्पू केवट है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इसके बारे में हम लोग सुपरिटेंडेंट से बात किए थे। सुपरिटेंडेंट भी बोले कि जो शिव चरण प्रसाद है वो थोड़ा सा शिव प्रसाद जी है, वो थोड़ा सा मतलब बिहेव में खराब रखते हैं इसके साथ। उसको हम लोग सस्पेंड करने के लिए भी बात किए थे, लेकिन वो उसके रोजी रोटी का वास्ता देकर उसको ये किए, लेकिन उसको डांट डपट बहुत मिली है और उनको मतलब अब है कि वहाँ पर आगे से इस तरह नहीं करेंगे, ये भी बात किया है। सर, अगर डांट डपाट के अगर छोड़ दिया जाए तो यानी हर संस्था के साथ, माने हर डोनर के साथ इस तरह हो तो सिर्फ डांट डपाट ही होना चाहिए या फिर कुछ उसका और भी निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि आप एक इस संस्था के संस्थापक हैं, आप इसके मैंने जन्मदाता बोला जाता है जिस तरह। देखिए, पहले तो हर एक रक्तदाता तो हम लोग के लिए एक ईश्वर भगवान के समान है और किसी भी रक्तदाता के साथ कोई भी हो, चाहे वो किसी भी तरह के पदाधिकारी अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो संस्था उसे उचित नहीं समझती है। और इसको लेकर के जो जैसे कि पप्पू केवट जी के साथ में हुआ था, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ जो है कि प्रॉब्लम हुई थी, तो इस विषय पर मैंने सुपरिटेंडेंट सर से भी बात की तो उन्होंने बताया कि उनको अस्पताल की ओर से, ब्लड बैंक की ओर से पहले से भी कई बार ऐसे सूचना मिली है कि व्यवहार सही नहीं रहा है, तो उसको लेकर के उनको समझाया भी गया है। और अगर हम थोड़ा सा पहल करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग को कुछ ऐसा ना हो कि उसका नौकरी पे आ जाए, आज अगर नौकरी चला जाता है तो ये भी सही नहीं रहेगा।
अब ये है कि उन्होंने ये हम सभी को पूर्ण विश्वास दिलाया है, पूरे संस्था को विश्वास दिलाया है कि आगे से इस तरह का व्यवहार किसी भी डोनर के साथ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कोई भी टेक्नीशियन है, चाहे कोई भी हो, किसी भी संस्था के सदस्य के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। दादा आज जो आज 1 साल पहले कोरोना काल में समाज सेवी महेश पाल का मृत्यु हुआ था, आज उसके उपलक्ष्य में कैंप लगाया दादा, और आपने आकर आज उसका जो उद्घाटन किया, क्या कुछ कहेंगे इसके? नहीं, समर्पण एक नेकपाल का एक सिपाही के रूप में समर्पण है और उसका वार्षिक में आज यहाँ पर ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसे तो पूरी टीम ही लगातार पूरे वर्ष ब्लड कैंप वगैरह लगाया करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए खास पल है जब उनके ही एक सक्रिय कार्यकर्ता कोरोना काल में डेथ कर गए थे। तो हम तमाम लोग उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं जो वो भी जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को भी खुशी मिलेगी, जो उनके द्वारा जो कार्य की शुरुआत किया गया था वो अभी भी जारी। सर, समर्पण एक नेक पहल जो एक संस्था भी है और रजिस्टर्ड भी कुछ 1-2 दिन में होने वाली है और अपने क्षेत्र में लगातार अच्छे कार्य करिए सर, इसको लेकर क्या कहेंगे पूरी टीम को? नहीं, देखिए, निस्वार्थ भावना से सारे जितने भी वॉलंटियर्स है इसमें काम करते हैं, तो ये सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं, कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड की तो वो लोग जाके वहाँ पर डोनेट भी करने का काम, तो इससे अच्छा काम समाज में और क्या हो सकता है। हम समझते हैं जो समर्पण एक नेकपाल की तमाम साथियों को धन्यवाद के पात्र हैं और भविष्य में और भी अच्छे कार्य करें, यही हमारे समर्पण एक नेकपाल के तहत आज महारक्तदान शिविर हमारे समाज सेवी स्वर्गीय महेश पाल इनके पुण्यतिथि में आज निरसा स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग इस कैंप को लगाए थे। अभी 2:15 हो रहा है, अभी तक 35 यूनिट हम लोग कर चुके हैं और महारक्तदान शिविर ऐसा हम लोग हमेशा लगाते रहते हैं क्योंकि समाज सेवा भावना समर्पण एक नेकपाल के सारे मेंबर के अंदर कूट के भरा हुआ है और सोशल मीडिया के तरफ से या सोशल मीडिया के द्वारा आप सबको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग ये पुण्य का भागी बने, किसी को ब्लड देके, किसी को जान बचा के आप भगवान से आशीर्वाद लेने का काम करें। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समर्पण एक नेकपाल के सारे मेंबर को हम सैल्यूट करते हैं। ऐसा महारक्तदान शिविर का जो आयोजन किए हैं और साथ में तो मैं हुई ही और हमारे साथ में हमारे उपाध्यक्ष महोदय मिस्टर अरूप मुखर्जी जी हमारे साथ में हैं। तो हम यही चाहेंगे हमारे जितने भी योद्धा हैं, जितने भी मेंबर हैं, ऐसे कार्यों को हमेशा करता रहे। रात देखे ना दिन, न सुबह न शाम, हम लोग हमेशा निकल पड़ते हैं उस समाज सेवा के और उन व्यक्ति की ओर जो व्यक्ति ब्लड के कारण मृत्यु की कगार पे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग हमेशा तैनात हैं और जिंदगी भर तैनात रहेंगे। समर्पण एक नेकपाल की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। उन लोगों को क्या कहेंगे जो ब्लड के लिए डरते हैं, जो ब्लड देने से डरते हैं? सर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, मैं 43 टाइम दे चुका हूं। आप ब्लड देने से कोई डर की बात नहीं है। आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। आप एक बार ब्लड दे के तो देखो, अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.2 है या 12.5 है, आप एक बार ब्लड देने के बाद आपको पता चल जाएगा वो हीमोग्लोबिन बढ़कर आपका 15 से 16 हो जाएगी। ऊपर से हार्ट की बीमारी, आपका कैंसर जिंदगी में नहीं होगी, आपका ब्लड कैंसर नहीं होगी, बहुत सारा डिजीज जो है आप उससे बच सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा खून दें। हर 3 महीना के अंदर आपका खून ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, तो क्यों ना इस खून को किसी असहाय को देकर आप आशीर्वाद का पात्र बन, क्यों नहीं बन पा रहे? तो आपसे मेरा निवेदन है, हर 3 महीना बाद ब्लड जो है खुद नष्ट हो जाती है, उसको किसी को देकर, किसी को प्राण बचाकर इसको आशीर्वाद का पात्र आप जरूर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे मेंबर जितने भी हैं और बाहर में कुछ बैठे हुए हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे महारक्तदान शिविर का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय